नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। क्या आप मानते हैं बिहार के सरकारी कार्यालयों में बिना सुविधा शुल्क या रिश्वत भी कहिए दिए कोई काम आपका हो सकता है? बिहार में एक आम आदमी अपनी जमीन की रसीद लेने के लिए भी जब सरकारी कार्यालय पहुंचता है तो उससे कुछ सुविधा शुल्क मांग ली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह मांगी जाती है, मगर कई जगह मांगी जाती है। मगर इधर निगरानी विभाग भी खूब छापे मार रहा है और जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि ये निगरानी विभाग जो ताबड़तोड़ छापे मार रही है वो क्या है। सर, पिछले महीने मतलब जनवरी और फरवरी की शुरुआत की बात करते हैं तो इतने सारे निगरानी विभाग के छापे पड़ रहे हैं, हर दिन राजस्व कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। निश्चित देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से आप नीतीश सरकार ट्रिपल सी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हुई। यह शुरू के कालखंड में नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसी समय से पूरी क्लियरिटी के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ यह निर्देश या डायरेक्शन नीतीश कुमार इस पर कहते हुए दिखाई पड़ते कि ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इससे कॉम्प्रोमाइज सरकार उनकी नहीं करेगी, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आप जो कह रहे हैं ताबड़तोड़ छापेमारी, यह निगरानी विभाग किसके अंदर में है यह भी आप जानते हैं। सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, पुलिस महकमे में हैं, पुलिस महकमा उनके पास में है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह पुलिस महकमा जो है वह एक उसको ट्यून अप, नया टोन और ट्यून मिल गया है और फ्री हैंड मिला हुआ है। निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं कि निगरानी विभाग जो विजिलेंस यूनिट है वह किस तरीके से छापेमारी कर रही है और भ्रष्ट लोक सेवक, भ्रष्ट कहने का मतलब जो आपने कहा शुरू में ही कि बिना चढ़ावे का, बिना टेबल के नीचे से, बिना गांधी जी लिए हुए, वह आपको नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा। आप दर दर का ठोकर खाते रहिए। भले सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है ये उद्योग विभाग में, सिंगल विंडो सिस्टम, एक ही खिड़की में आपके सारे काम का समाधान हो जाएगा, लेकिन यह जो विजिलेंस की जो छापेमारी है इस बात की पुष्टि करती है। यह हम और आप नहीं कह रहे हैं, लाइव सिटीज नहीं कह रहा है, यह विजिलेंस विभाग की जो ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल साइट है, उसकी बात हम कह रहे हैं। तो इतनी बात लाइव सिटीज जो कह रही है उस पर भरोसा हमारे व्यूअर्स रखें कि हम इस तरीके से कोई बात नहीं कर रहे हैं। यह मात्र 30 से 40 दिनों के अंदर, ये जनवरी से फरवरी के तक का ये मामला है। तो आप समझ सक रहे हैं कि कितने ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है और कई लोगों को शिकंजे में लेकर के सलाखों के पीछे दबे हुए पड़े हुए हैं। तो अब आप देखिए कि ये छापेमारी 6 जिलों में हुई है लगातार, और ऐसी छापेमारी लगातार कंटिन्यूटी में बनी हुई है। यह 6 जिले हैं, आपको देख लीजिए, नालंदा है, नवादा है, अररिया है, गोपालगंज है, सीतामढ़ी और शिवहर। ये 6 जिलों में यह राजस्व कर्मी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके मंत्री कौन है यह भी हम जाना, विजय सिन्हा है, उप मुख्यमंत्री है, वो कड़ा हुए हैं। शक्ति एकदम, उनकी शक्ति भी है और रणनीति भी तैयार है। देखिए वही हम कह रहे हैं कि जो जिस विभाग की जिम्मेवारी विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री के कांधे पर है, नीतीश कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी कोटे से वह मंत्री हैं। तो इतनी बात जान लीजिए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जिसके वह मंत्री हैं विजय सिन्हा, वह हमेशा चर्चा में बना रहा है। चाहे वह दिलीप जायसवाल हो, चाहे वो संजय सरावगी हो, या फिर अन्य कोई भी उस विभाग की जिम्मेवारी जब भी संभालता रहा, हमेशा से वो चर्चा में रहा है। और हर मंत्री की यही ख्वाहिश, यही दिल्ली इच्छा है कि इसमें जो गंदगी है उसको हम सफाई कर दें। तो देखिए विजय सिन्हा इसकी सफाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी से बौखलाहट, औखलाहट, तमाम तरह के आप देख रहे हैं। कभी कोई बोल रहा है कि हम पेन डाउन स्ट्राइक पे चले जाएंगे, कभी कुछ, मैंने तरह तरह के मसले मिसाइल हो रहे हैं। और जब विजय सिन्हा दबाव डाल रहे हैं जनता के बीच में, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद करते हुए हर जिले में दिखाई पड़ रहे हैं। पटना में भी आप देख रहे हैं, हर जिला, ऐसा कौन सा जिला नहीं है वहां पर वो नहीं जा रहे हैं। जहां जा रहे हैं वहां किसी ना किसी को डांट रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को पुलिस के हवाले कर दे रहे हैं। तो देखिए यह करना जरूरी है, थोड़ा व्यवस्थित ढंग से आप टाइट नहीं रहिएगा। आप ही मान लीजिए संस्थान में है, जिस संस्थान में हम लोग काम करते हैं वहां पर भी अगर यदि लचर व्यवस्था रहेगी तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यह सख्ती होनी जरूरी भी है आम आदमी के लिहाज से और
सरकार की बेहतरी के लिए, तो निश्चित रूप से विजय सिन्हा जो काम कर रहे हैं और उसके बाद से जो ट्यून अप किया गया है, जो टोन अप किया गया है अब निगरानी विभाग हम बताएं कि शुरू में 6 जिलों में छापेमारी की, इससे पहले और भी कई सारे मामले आपको उजागर हुए हैं, हम इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी। लेकिन अभी जो 6 जिले की जो बात है, जो ताजा मामला है, जो अभी हम 30 दिन की बात कर रहे हैं, 30 से 40 दिन में, तो यह निगरानी विभाग के जो छापेमारी की है, भ्रष्ट लोक सेवक पकड़े गए हैं, गांधी जी लेते हुए पकड़े गए हैं। सर कितने जो 6 जिले हैं इसमें कितने पैसे बरामद किए गए हैं? हाँ। और क्या ये भी आप बताइएगा? बिल्कुल, देखिए इसमें जो 6 जिले हैं, इसमें जो राजस्व कर्मी ही हैं, अच्छा। दूसरे कोई आपको भ्रष्ट लोक सेवक इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और वो 1,21,500 की राशि रंगे हाथ लेते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई है। सबकी मिलाकर राशि 1,21,500 हो रही है। जी हाँ, हो रही है। और रंगे हाथ का मतलब ऐसा नहीं कि हाथ में लाल फिल, आप रुपया लीजिएगा, आपका जो है सो हाथ में वो लग जाता है कि आप हैंड तुरंत मैंने पकड़ा जाते हैं। तो ये एक बात है। और देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा सा और हम आंकड़ा पा जाते हैं, फिर हम इसके बाद में डिटेल पर आएंगे। अब देखिए ये क्या है, निगरानी ब्यूरो जो विजिलेंस है उसने स्पष्टता के साथ उसका जो पहले का आंकड़ा हम लोग देखेंगे 2025 में, अब तो 2026 चल रहा है, 2025 में 107 भ्रष्ट लोक सेवकों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 107 फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, 2025 में इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया भ्रष्ट लोक सेवक, वो गांधी जी लेते हुए, ठीक है। और 35 से 40% इसमें जो है सो राजस्व कर्मी और अंचलाधिकारी। अच्छा। जिस विभाग की जिम्मेवारी हम लोग जो कर रहे हैं कि विजय सिन्हा कड़क काम कर रहे हैं, असही काम कर रहे हैं, उसी विभाग की ही हम बात कर रहे हैं। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मी किसमें होते हैं? सर आप मानते हैं कि बिहार में राजस्व विभाग ही सबसे बड़ा करप्शन का हॉटस्पॉट बना हुआ है अभी? देखिए ये हम नहीं मानते हैं, यह आपको पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर यह कई दफे ऐसा मिसाल भी देखने को मिला है। और देखिए विजिलेंस की कार्रवाई जब कर रही है, सरकार का ही अंग है, अभिन्न अंग है, पुलिस का ही महकमा है, और यह जब कार्रवाई कर रही है तो इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु है भी नहीं। इतनी बात तो मान के चलिए। तो अब देखिए हम जो कहे 35 से 40% जो इसमें गिरफ्तारी हुई है भ्रष्ट लोक सेवकों में 2025 में 107 जो हुआ है, उसमें आपको राजस्व कर्मी, अंचलाधिकारी और अमीन है। अच्छा। अमीन भी क्या करते हैं, जमीन नापी मापी का, वो आप समझ सकते हैं स्थिति परिस्थिति को। और 2025 में ही आपको जो FIR हुआ, 122 FIR हुए हैं। अच्छा। हाँ, FIR जो है सो ये हुए हैं। और जो 25 वर्षों का रिकॉर्ड वो है। अच्छा, 25 वर्षों में सबसे ज्यादा FIR 2025 में हुआ है। 25 में हुआ है, तो यह भी आप समझ लीजिए। और दिसंबर 2025 में एक ही दिन में 20 FIR दर्ज किए गए। अच्छा। यह भी एक चौंकाने वाला माने फैक्ट्स एंड फिगर है। तो इतना नई सरकार बनने के बाद, विजय सिन्हा के हाथ में कमान देने के बाद और शक्ति बढ़ गई है। निश्चित रूप से शक्ति बढ़ी है, उसी का नतीजा आपको हम बता रहे हैं कि क्या है। अब तो बजाते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जो विजिलेंस यूनिट है उसने स्पष्टता के साथ एक टोल फ्री नंबर और डायरेक्ट नंबर जारी कर दिया। अच्छा। ये टोल फ्री नंबर है और डायरेक्ट नंबर है। इसमें कोई भी आप करिए कि आपसे कोई किस तरीके से गांधी जी मांग रहा है, टेबल के नीचे से मांग रहा है, या आपके लिए कुछ माने प्यार मोहब्बत के लिए कुछ चाह रहा है, तो वो आप करिए। आपका नाम भी जो है सो गुप्त रखेगा विभाग, वह भी सार्वजनिक नहीं होगा। इसलिए डरने की बात नहीं है कि आप बता दीजिएगा तो फिर आपको वो तंग परेशान करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो दबोचा जाएगा, सलाखों के पीछे जाएगा, इसमें कतई कोई बात नहीं है। यह नीतीश कुमार का एकदम क्लियर विजन है, सम्राट चौधरी का क्लियर विजन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आप मान के चलिए। और ये टोल फ्री नंबर है, लैंडलाइन नंबर भी है। लैंडलाइन नंबर भी हम व्यूअर्स को बता देते हैं। जी आप नोट कर लीजिए नंबर। हाँ। आप अपने स्क्रीन पर भी ये नंबर देख रहे होंगे। बिल्कुल, ये देखिए 0612221534। एक तो ये नंबर हो गया। दूसरा यही नंबर है 061222153030। यह नंबर है। और इतने नंबर पर आप फोन करिए। आप अगर बताएंगे तो अब निश्चित रूप से निगरानी की टीम उस चीज को दर्ज करेगी और फिर उसके बाद से वेरीफाई करती है। जब उसको जानकारी मिल जाएगी पुख्ता, आपको ट्रैप करके उसको पकड़ा जाएगा। इसमें कहीं कोई से बड़ा शक्तिशाली आदमी होगा, अगर यदि आपसे रिश्वत मांगेगा, घूस मांगेगा, गांधी जी मांगेगा, तो उससे आपको शिकंजे में नहीं है। अब निगरानी विभाग को सिर्फ फोन कर देना है। बिल्कुल। और देखिए मोबाइल नंबर भी दिया गया है। यह नंबर जो है सो हमेशा 24/7 सक्रिय रहता है। यह मोबाइल नंबर भी हम बता देते हैं 9431800104। ये मोबाइल नंबर है। तो ऐसे में आपको अब किसी भी तरीके से इधर उधर डरने की बात नहीं है। आप विजिलेंस को कहिए कि फलना हम गए थे,
आप मत, नॉट ओनली इन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, किसी विभाग में, किसी भी विभाग की हम बात करें, बिहार में जितने भी डिपार्टमेंट में अगर यदि कोई अफसर या कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी इस तरीके से आपसे बात कर रहा है और मांग रहा है गांधी जी, तो आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात मान के किसी चलिए। ने रिश्वत मांगी, सीधा आप निगरानी विभाग को फोन कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल। अब देखिए, हम जो बात कर रहे थे, जो 6 जिलों में ताबड़तोड़ जो छापेमारी अभिषेक जी ने आपने शुरू में कहा, उसमें कहां कहां कैसे कैसे पकड़ा गया, यह हम थोड़ा बता दें अपने व्यूअर्स को। ये देखिए 3 जनवरी 2026 को यह जो है सो नालंदा का राजगीर में है। ये नाम है अखिलेश शाह, यह राजस्व कर्मचारी है, रेवेन्यू अफसर है। ये जमीन जो है सो क्लियरेंस के लिए, जो अभी आप देख रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा का किस तरीके से भूमि सुधार कार्यक्रम चल रहा है, और लगातार जो हम बराबर कह रहे हैं भूमि जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं जिले में, तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ मामला है। तो ये जो है सो नालंदा राजगीर का है। वहां पर जमीन क्लियरेंस के लिए मांगा गया था राशि, 45,000 रुपए की राशि के साथ यह राजस्व कर्मचारी नालंदा में पकड़े गए। 45,000 रुपए, नोट कर लीजिए। दूसरा मामला 3 फरवरी 2026 का है, नवादा का है, रोह का है, और ये गुलशन कुमार हैं, राजस्व कर्मचारी हैं। यह भूमि सुधार के कार्य, आप जान रहे हैं भूमि सुधार का चल रहा है कि खेती, खसियान, खेसराई सबका, तो जो भी मांग रहा है, तो वो उस पर जो है सो आपको उसे मांग रहे थे। उसमें गुलशन कुमार जो है सो यह भूमि सुधार कार्य के लिए यह जो है सो मांग रहे थे 35,000 रुपये। अच्छा, पहले बताए 45, यह मांग रहे थे 35। यह भी गिरफ्तार हो गए, चले गए, निगरानी ने इनको दबोच लिया। अब आइए तीसरा मामला 21 जनवरी 2026 का है। यह अररिया जिले की बात है। यह देख लीजिए, इम्तियाज आलम है, राजस्व कर्मचारी हैं, अररिया जिले में राजस्व कर्मचारी हैं, इम्तियाज आलम उनका है। नाम और रकबा, देखिए हम बार बार कह रहे हैं जमीन सुधार का बात चल रहा है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, तो नाम और रकबा में सुधार के लिए यह पैसे की राशि की मांग कर रहे थे। 15,000 रुपए जो है सो लेते हुए रंगड़े हाथ गिरफ्तार हो गए। ये हो गया। चौथा है 14 जनवरी 2026 का, यह है गोपालगंज के बरौली का है, विजय सिंह, यह भी राजस्व कर्मचारी है। यह भी जमीन में दाखिल खारिज चल रहा है, आप सब लोग, हम लोग जान रहे हैं, तो यह चल रहा है। यह भी जो है सो 6,000 रुपए, 6,500 रुपए लेते हुए दबोचे गए। यह भी हो गया। अब आइए 6 जनवरी 2026 को रामकृत महतो राजस्व कर्मचारी हैं, यह सीतामढ़ी में है। यह जो सो जमीन दस्तावेज में सुधार के लिए, जो हर का जमीन दस्तावेज में किसी का नाम, किसी का पिता का, किसी का माता का, भाई बहन का जोड़ना हटाना, यह लगा हुआ है, तो सुधार के लिए यह 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए यह भी गिरफ्तार हो गए। अब आइए 5 जनवरी 2026 को, यह शिवहर जिला है, उसके पुरनहिया जगह है, वहां पर जो सो राम कृपाल महतो, यह भी देखिए नाम दोनों का एक ही है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, यह भी राजस्व कर्मचारी है। यह भी मोटेशन के नाम पर 10,000 रुपए की राशि ले रहे थे, तो यह भी दबोचे गए, निगरानी के सिगंचे में आ गए। तो ये जो 6 जिले की हम बात कहें, 6 जिले में निगरानी विभाग ने काम किया। 1,21,500 रुपए की उगाही की, राजस्व का, रेवेन्यू का ये हुआ, पकड़े गए। अब ऐसे भ्रष्ट लोक सेवक दबोचे जाएंगे, इतनी बात मान के चलिए। कहीं से भी होगा, खाली सुराग होगा, प्रायर टिप्स होना चाहिए, मजबूत और पुख्ता होनी चाहिए, वह दबोचे जाएंगे अधिकारी पदाधिकारी। सर, ये दाखिल खारिज तो ऑनलाइन हो गया है, तब भी ये रिश्वत क्यों ले रहे हैं? नहीं, देखिए उसी में कुछ सुधार, अच्छा, मान लीजिए कुछ सुधार के लिए गए, कोई कागज का घटती बढ़ती होता है, मान लीजिए किसी में आप ऑनलाइन भी किए कुछ, अगर यदि हार्ड कॉपी का डिमांड हो गया, या फिर गए पता करने, तारे आपका तो ये कागज मिस करिए, आप ये दे दीजिए तो जमा, तो उसके लिए अब वो लोग मनमोहक ढंग से, मनमोहक, इस जान लीजिए, मन को मोहने वाले ढंग से बात करते हैं और आपसे गांधी जी निकलवाते हैं, तो ये नहीं देना जी। तो 2026 की शुरुआत धमाकेदार हुई है निगरानी विभाग की तरफ से। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा किसी को छोड़ने नहीं वाले हैं। ये जो सरकार है, ये कहती है ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और अगर निगरानी विभाग ने ऐसा ही काम करता रहा तो जीरो टॉलरेंस तो होगा, डर का माहौल रहेगा, तो कोई गांधी जी नहीं मांगेगा। धन्यवाद रवि सर। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।